हेलो दोस्तों, रोजगार पथ में आपका स्वागत है। देखिए एसएससी जीडी का जो पेपर चल रहा है लगभग 1 महीने से, वो लगभग ख़त्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो जितने सारे बच्चे पेपर दे के आ चुके हैं वो बहुत परेशान है कट ऑफ क्या रहने वाला। दोस्तों ध्यान रहे, क्या आज मैं जो कट ऑफ लेके आ रहा हूँ आप लोग के लिए, 2018 में जो कट ऑफ गया था, 2021 से जो कट ऑफ गया था, ठीक है, उन दोनों कट ऑफ को देखते हुए प्लस सीट जो है आपका देख सकते हैं। सीट देखिए, आप कह सकते हैं क्या 2018 में क्या था और 21 में तो बहुत कम था, लगभग 25,000। ठीक है ना, तो इन चीज़ को देखते हुए मैं कट ऑफ लाया हूँ। और ध्यान रहे, जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ ये लगभग सटीक जाएगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूँ 2021 में, ठीक है, 21 में तो सीट 25,000। ठीक है, यहाँ पे क्या प्लस पॉइंट 45,000। ठीक है, 45,284 पहला प्लस पॉइंट। दूसरा क्या कह सकते हैं, क्या यहाँ पे सीट 71 लाख, यहाँ पे 54। ठीक है, यानी फॉर्म जो पड़ा है 71 लाख पड़ा है, यहाँ पे क्या आपका 54 लाख, तो कहीं ना कहीं फॉर्म भी कम पड़ा है। तीसरा क्या कि टाइम जो था 1.5 घंटा था, यहाँ पे क्या था आपका 1 घंटा था। हालांकि 20 क्वेश्चन फिर भी कम हुआ है, लेकिन टाइम जो है आधा घंटा कम हो गया है। अगर देखिए, अगर मैं बात करूँ आपको यहाँ पे सीट का, तो एक सीट पे 280 छात्र, यहाँ एक सीट पे आपका 119 छात्र। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, कितने बच्चों को बुलाया जाएगा कट ऑफ में, कितने बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, पीईटी के लिए। तो ध्यान है, क्या आप नोटिफिकेशन जब पढ़े होंगे तो वहाँ साफ साफ लिखा है क्या कि देखिए, जो आपका एग्जाम हुआ है, एग्जाम बेस पे जो है आपका लगभग 8 गुना बच्चे को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, किसके, पीईटी के लिए 8 गुना बच्चे को। तो अगर मैं बात करूँ, देखिए सीट का 8 गुना, तो मैं कह सकता हूँ क्या कि सीट कितना है, तो 45,284 है। और इसका 8 गुना अगर लेंगे हम, 8 गुना, तो समथिंग 3,62,000, ठीक है, 272 आएगा। यानी इतने बच्चों को बुलाया जाएगा क्या, दौड़ के लिए। देखिए अब कहेंगे सर कट ऑफ कितना जाने वाला है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या कि लगभग आपका 54 लाख बच्चे ने फॉर्म डाला है, और उसमें से अगर मैं 3.5 लाख से ऊपर बच्चों को बुला दें तो उससे कट ऑफ किया जा सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ दोस्तों, ध्यान रहे क्या आप, ठीक है ना, ध्यान रहे क्या कट ऑफ की अगर बात करूं, तो देखिए अब यहाँ पे एक कट ऑफ तो नहीं रहने वाला है। कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, या फिर कहते हैं कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां कट ऑफ बहुत कम जाते हैं, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं। जैसे आपका हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, तो इन सब पर कट ऑफ 100% हाई जाता है। राजस्थान हो गया, तो अगर उनका मैं बात करूं, अगर इन सब का एरिया का, तो कह सकते हैं कि आप जनरल डिस्ट्रिक्ट कितना जाएगा, तो ये ध्यान रखेगा आपका कि मैं कह रहा हूं क्या कि 58 क्वेश्चन अगर जिन बच्चों का सही है, सिर्फ 58 प्लस 58 भी है तो भी, तो 100% वो फाइनल मेरिट में उनका नाम आ जाएगा। ये ध्यान दें, मैं पीटी की बात ना कर रहा हूँ, मैं फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान दें। अगर वहीं ओबीसी की बात कर रहा हूँ, ओबीसी का, तो जिन बच्चों का कह सकते हैं क्या, जिन बच्चों का ध्यान रहे आपका 55 क्वेश्चन सही है ना, वो आपका ओबीसी के लिए एकदम 100% श्योर है। जिस दिन आपका कट ऑफ आएगा उस दिन ये रखिएगा, ये स्क्रीनशॉट मार के और देखिएगा, अगर इससे अधिक गया तो फिर कहिएगा। चलिए अगर मैं ईडब्ल्यूएस का बात करूं, देखिए तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने वाला है। कारण कि देखिए बहुत सारे बच्चे ने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए थे, लेकिन अब जो टाइम मिल गया भरपूर, लगभग आप 3-4 साल का टाइम मिल गया है, तो बहुत सारे बच्चे बनवा लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कट ऑफ जब मैं बात करूँ, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि 48 से 50 के बीच अगर है तो उनका हो जाएगा, ये ध्यान है आपका। ठीक है, एससी का बात करूँ, अगर एससी का, तो एससी का कितना आप कह सकते हैं क्या कि इनका भी लगभग 47 से 48 ही रहने वाला है। ठीक है ना, 47 से 48 ही रहने वाला है, ये आपका ध्यान रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर एसटी का बात करूं तो 46 नंबर है तो आपका हो जाएगा, ध्यान रहे, क्योंकि एससी और एसटी में ज़्यादा अंतर नहीं पड़ रहा है। हालांकि आप देखेंगे कट ऑफ, ठीक है, ईडब्ल्यूएस एसटी एसटी में ज़्यादा अंतर नहीं हुआ था। ठीक है, तो अब अंतर बहुत कम ही इन सब में रहता है। अच्छा, अगर मैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का बात करूँ, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नक्सलवादी एरिया का, ठीक है, तो ध्यान रहे क्या, अगर उसका मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखिए अगर मैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से कोई बच्चा है तो उनका अगर 55 क्वेश्चन सही है ना जनरल में, उनको कोई रोक नहीं पाएगा फाइनल मेरिट में। ध्यान रहे, कहेंगे सर इतना ज़्यादा जाएगा, हाँ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बच्चे पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रहे आपका 55 सही है तो जाएगा। चलिए अगर मैं ओबीसी का बात करूं तो आपका 52 क्वेश्चन अगर सही है, सिर्फ 52 बता रहा हूँ, 52 क्वेश्चन सही है, तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है,
ये ध्यान दें आपका। अगर मैं EWS का बात करूँ, EWS का, तो आप कह सकते हैं क्या 46 अगर है ना, 46 सही है काट पीट के, तो आप फाइनल मेरिट में पहुंच जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ SC का, तो SC का 44 अगर प्लस है ना तो कोई रोक नहीं पाएगा। वो ST का बात करूँ तो 42 प्लस अगर है तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा, आप फाइनल मेरिट में चले जाएंगे। अभी मेरे कमेंट में आया था वीडियो में कि सर महिलाओं कितना जाएगा। ध्यान है, अगर महिला की मैं बात करूँ तो इसमें से आप 2-2 नंबर कम कर लीजिएगा, 2-2 क्वेश्चन, ठीक है, उतना ही महिला का जाएगा। 2-2 क्वेश्चन सब में कम कर लीजिए, इतना ही महिला का जाएगा। अगर इस एरिया में आते हैं तो फिजिकल आप बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कल को ये ना हो कि नाम आ जाए लिस्ट में और तैयारी होना। क्योंकि पुलिस का जो दौड़ होता है वो थोड़ा जानते हैं आप लोग, थोड़ा आसान होता है, ठीक है ना, वहाँ मिलता है 25 मिनट, लेकिन इसमें GD में क्या होता है आपका मिलता है 24 मिनट, तो 1 मिनट कम हो जाता है। कहीं ना कहीं जो दौड़ होता है कह सकते हैं GD का, वो काफ़ी हार्ड होता है। तो इसके लिए आप लोग दौड़ बनाना अभी शुरू कर दें, जो लोग इस कटाव के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ओके, धन्यवाद।